नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने चैप्टर 1 से 11 तक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए थे। आज हम जानने वाले हैं कि प्रश्नावली 12 है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें कुल कितने अंक की है, बोर्ड एग्जाम में इसमें से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, एक नंबर कितने हैं, दो नंबर कितने हैं, वो आज हम सब जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ उस पर आप ओके कीजिए और बेल आइकन को आप ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बात कर लेते हैं प्रश्नावली 12, उसमें से ये कुल 4 अंक की है, जिसमें से 1 अंक वाले आपके 2 प्रश्न आने वाले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में और 2 अंक का आपका 1 प्रश्न आने वाला है। तो पहले जान लेते हैं कि वर्त में है क्या चीजें सारी। तो पहला आपका आता है वर्त। वर्त होता है बिल्कुल गोल, इसके अंदर होता क्या साथी, जो बाहर की जो बाउंड्री होती है इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। और अंदर कुछ होता है उसको बोला जाता है क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हो। सूत्र आप ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आते हैं आपको तो आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं साथियों। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr साथियों, और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? πr² होता है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए क्योंकि फॉर्मूलों से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है साथियों। अब हमारे पास में अर्धवर्त, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। जो आधा वर्त होता है उसको अर्धवर्त कहते हैं। अब ये ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है साथियों। अब तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि यहां से लगाकर यहां तक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या, इसको r से लिखा जाता है और ये होता है इसका व्यास। क्या होता है? यानी ये भी त्रिज्या, ये पूरा व्यास कहलाता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है साथियों। इस चीज का ध्यान रखना। तो अपन त्रिज्या को r से दर्शाते हैं और व्यास को d से दर्शाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां हमने दे रखा है, देखो साथियों, ये एक अर्धवर्त है ऐसा। इसमें ये कहा है कि भाई इसकी परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि आधा वर्त है तो आधे कैसे लिखते हैं? 1/2। और पूरे वर्त की परिधि क्या है? 2πr। तो 2 से 2 कट जाएगा, πr जब 1 से गुणा होगा तो इसकी परिधि का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? πr होता है। क्या होता है साथियों? πr होता है अर्धवर्त की परिधि का। और जो क्षेत्रफल होता है इसका एरिया जिसको कहते हैं अपन, वो 1/2πr² होता है। ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे क्योंकि इसके जब प्रश्न देंगे तो हम उसको जानेंगे कैसे करेंगे साथियों। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा, तीन भुजा होती है, वो सभी भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं साथियों। तो इसका जो परिमाप या परिमाप को ही परिधि बोला जाता है। जिसका जो परिमाप होता है वो होता है 3 × भुजा। क्या होता है? 3 × भुजा होता है। क्षेत्रफल जो होता है इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का। ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले। नेक्स्ट चलते हैं कि वर्ग क्या होता है? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का एंगल हो, उसे क्या कहते हैं? अपन वर्ग कहते हैं। इसका परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 × भुजा, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है साथियों? भुजा स्क्वायर होता है। अब हमारे पास में 5 नंबर पर आयत। क्या आयत क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। किसका होता है? 90 डिग्री का। सूत्र परिमाप का क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आपका परिमाप का फॉर्मूला है। क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज है ये क्या साथियों? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबा विकर्ण एक छोटा ये बराबर नहीं होते हैं। इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग हम करते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/, तो वैसे बोला जाता है लेकिन आधार × ऊंचाई होता है। क्या होता है साथियों? आधार × ऊंचाई होता है। नेक्स्ट जान लेते हैं, ऐसी कुछ आकृतियां और भी है कि जिसके फॉर्मूले हमें पूछ सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट आकृतियां वो भी हम देख लेते हैं कि इससे भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहली जो आकृति है 7 नंबर की, वल्य है। वल्य कहते हैं अंदर कोई चीज है, जैसे रिंग हो सकता है, सकेंद्र वर्त के अंदर वर्त आ जाए तो उसको अपन कैसे बनाते हैं वो अपन देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई वर्त है, उस वर्त के अंदर कोई वर्त है और दोनों का केंद्र एक ही है साथियों, तो उसका जो क्षेत्रफल बनता है वो कैसे बनता है? यहाँ होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र होता है ये वाला, ये है छोटे वर्त की त्रिज्या और ये है बड़े वर्त की त्रिज्या। तो इसको R1, बड़ी R1 लिखा जाता है इसको, यानी बड़े वर्त की त्रिज्या होती है इसको R1 कहा जाता है और जो छोटी त्रिज्या होती है इसको R2 कहा जाता है। क्षेत्रफल होता है इसका पाई कोष्ठक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। सेकंड है हमारे पास में वो है लघु त्रिज्यिकरण। लघु कहते हैं 180 डिग्री से कम
और दीर्घ कहते हैं 180 से ज्यादा को। ठीक है, तो लघु त्रिज्यीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आपको देवे जहां थीटा का मान दे देगा, आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। और अगर तुम्हें समग्र चाप की लंबाई अगर दी हुई हो तो हमें सूत्र ये लगाना है 1/2 L × r। और अगर लंबाई ज्ञात करनी हो, थीटा दे रखा हो हमें, तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री हम लगाएंगे। फिर यहाँ 9 है दीर्घ त्रिज्यीय क्या होता है 180 डिग्री से अधिक वाले को कहते हैं। सूत्र होता है क्षेत्रफल पाई आर थीटा बटा 360। अब इसमें से जितना भी होता है 360 में से हम यहाँ माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, फिर 360 बटे में हो जाता है। सेकंड के अंदर है लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड होता है, दीर्घ वर्तखंड होता है। तो वही बात है, इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये होता है पाई आर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये आपको याद रखना है साथियों, ये इतनी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई है। इसके जो नेक्स्ट पर्सन है, इसके एक एक नंबर वाले और बड़े पर्सन जो बनेंगे वो हम कल करने वाले हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम 2023 में आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। इससे आपको एक नंबर का पर्सन ऑप्शन में पूछ सकता है, एक नंबर का आपको एक लाइन के अंदर देखकर पूछ सकता है। वो सारी चीजें हम कल करने वाले हैं। फिलहाल आज आपको क्या करना है, ये जो बेसिक जानकारी मैंने बताई है इसके सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर आप इसके आंसर जो पर्सन बनेंगे उसके आंसर आप नहीं दे सकते साथियों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसका जो पर्सन कैसे बनेंगे वो हम कल करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।